पर मैं मेरा बताता हूँ आपको कि मैं टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, मेरा 10 घंटा जाता है। तो मैं जब से भक्ति में जुड़ा, तब से मैं मेरा हर एक चीज को भक्ति वहां पे भी रह के पालन करने का व्यवस्था करता हूँ। मैं कभी, मेरा ऐसा नहीं कि वहां पे जाके मेरा तिलक चला जाता है, नहीं। वहां पे जाके ऐसा नहीं कि मैं, जैसे अब हम जब कोई कंपनी होते तो वहां पे तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं कि भी वो अगर मतलब वो कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। एक भक्त को तो अपने आचरण से सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको टारगेट दे रहे हैं, मान लो कि आप काम करने जा रहे हो और 8 घंटा दिया है, तो वो काम तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें हमारा विवेक नहीं, विवेक और हमारा जो व्यवहार है उसको बदलना नहीं है प्रभु। भक्त वही है कि उसका 24 घंटा, पूरा 24 घंटा भक्त के ही दृष्टिकोण से बीते, तभी तो भक्त कहलाएगा ना प्रभु। नहीं तो फिर मान लो कि मैं इधर आके अच्छी अच्छी बात करूंगा, फिर बाहर जाके फिर जैसा तैसा, तो कोई मीनिंगलेस है। ऐसे तो कृष्णा में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्रयास, क्योंकि देखो ये जो संसार है ना, पूरा चक्की की समान है, यहाँ पे आपको पीसने के लिए ही सब बैठे। पर हमें हमें कैसे रहना है, हमें थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। भी हमें पता होना चाहिए कि भी मुझे टारगेट दिया है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं भी घर जाके भी मैं वही चिंतन करूं। भाई मेरा तो, मैं पहले, सबसे पहले कृष्ण भक्त हूँ, बस ये याद रहना चाहिए मुझे। मैं आपको बताऊं, मेरे मतलब हमारे जो बॉस था, अब जी मतलब जनरल मैनेजर मेरे को बोला कि ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा मुझे बोला कि आपको प्रमोशन नहीं चाहिए। मैंने उसको क्या बोला कि कृष्ण की इच्छा होगी तो सामने वाला ऐसा ऐसे कर रहा है कि अब तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। उसको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण, मैंने ऐसा बोला कृष्ण की इच्छा होगी तो मिलेगा, और दूसरे वालों को ऐसा लग रहा है कि इसकी कृपा होगी तो मिल जाएगा। पर भक्त को ऐसा नहीं सोचना, भक्त को हमेशा कृष्ण पर ही निर्भर रहना है, कुछ भी स्थिति हो जाए प्रभु। अगर आप ऐसा करने का प्रयास करोगे तो भगवान हर जगह पे व्यवस्था करते हैं। मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में देखा है, और हमारे काफी सारे भक्त बहुत हेक्टिक शेड्यूल में हैं, फिर भी व्यवस्था ये प्रभु अदानी में है। प्रभु आप वहां पे जाके क्या करते हो, मतलब आप अंकुश प्रभु ही रहते हो कि कुछ अलग बन, तो वो है प्रभु, हमें वो करना पड़ेगा। और जब मैंने देखा प्रभु, जब आप पालन करने का प्रयास करोगे ना, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आगे जाके। वही लोग आपका ऐसा बोलेगा कि भाई आप इतने भाग दौड़ भरी लाइफ में इतना काम भी करते हो, और साथ में ये आपका भक्ति लाइफ भी कैसे मैनेज करते हो, हमें भी थोड़ा सिखाओ कैसे कर रहे हो। वो आपसे पर्सनल ऐसे पूछेंगे प्रभु। इसलिए हमें एक भक्त को तो, मतलब भक्त के लिए ज्यादा चुनौती है, क्योंकि जब, मतलब मुझे पता है, मैं गांव से निकलता हूँ ना प्रभु, तो गांव गांव में तो क्या होता है, सब लोगों का नजर रहता है कि ये क्या करता है, वो क्या करता है। गांव वाले फ्री होते हैं थोड़ा, तो उनको ये शहर में टाइम नहीं होता ना, क्योंकि वो बेचारा टिफिन लेके जाता है तो उसको घर आके ही दिखता है ऐसे करके। गांव में थोड़ा फ्री रहते हैं, तो हमारे तो और केयरफुल रहना पड़ता है। एक एक एक्शन ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसको थोड़ा ऐसा लग गया कि साला ये इस्कॉन वाला होके ऐसा करता है तो भक्त को थोड़ा ज्यादा केयरिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब ट्राई करेंगे तो कृष्ण से कृपा आएगी और कर पाएंगे। अभी बताए, थोड़ा संशय का समाधान हुआ कि नहीं? कई बार क्या होता है, समय के साथ आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हो जाएगा पूरा। समय के साथ थोड़ा आपका कितना डेडिकेशन है, ऐसे करके होगा प्रभु। मतलब एक प्रश्न है, उसका आंसर मिल जाएगा, पर अब उस आंसर को वास्तविक में एप्लीकेशन करना है ना, तो आपको भी फिर फील्ड में आके वो करोगे तब होगा। मैं बोलूं कि मुझे हरि नाम में आनंद आता है, अब वो मैं आपको आनंद कैसे दे सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, अब आपको दे कैसे रखूं, उसके लिए आपको हरि नाम करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि प्रचार में आनंद आ रहा है, वो आनंद आपको जब करोगे तभी पता चलेगा। तो यही है कि भाई वो फील्ड में भी आप जब प्रोसेस को फॉलो करने का ट्राई करोगे ना, तभी आप वो सब निकल के आएगा आपको। एक्चुअली लानी ही पड़ेगी। 100% होगा। मतलब एक वक्त मतलब वक्त का यही है कि वो उसका 24 घंटा इवन सोते हैं तो भी उसके, मतलब मैं तो एक ऐसा, एक वक्त ने मेरे को ऐसा बोला कि भाई कि मैं सोता हूँ तो बहुत मतलब खराटे आते हैं। मतलब कोई बात नहीं, हम उसको हरे कृष्ण महामंत्र समझ लेंगे। तो भक्त का ये चेतना होना चाहिए, को किसी भी स्थिति को उसको किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में लाना है, वो उसको सीखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे आएगा, मतलब जब ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे तो आ जाएगा 100%। और किसी का, क्योंकि समय है,